हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी लेक्चरर केमिस्ट्री, जिसकी इंटरव्यू की डेट आ चुकी थी 10 to 14 फरवरी 25। क्लियर। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, जो लिस्ट आई हुई है उसमें डेट वाइज आ गया है, मीन्स 10, 11, 12, 13, 14 को किस किस का इंटरव्यू और रोल नंबर वाइज आया हुआ है। नेम वाइज तो फाइनल जब रिजल्ट होगा तब आएगा। तो वो अब अभी देखते हैं। देखिए hpsc.gov.in पे आप जाएंगे, सारी चीजें आपको डिटेल मिल जाएगी। क्लियर। तो अभी मैं आपको बात बता रहा हूं इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये देखिए लिस्ट आ चुकी है और जो रिजेक्शन वगैरह है उसके सबके आ चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट्स न्यूज में। ठीक है ना, जो न्यू है उसमें आप हरियाणा के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। क्लियर। अभी देखो मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू के लिए। अब लास्ट मोमेंट में आप इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, बेसिक पॉइंट ओनली, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं मुझसे जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। एक ये वेबसाइट है हरियाणा hpsc.gov.in। ठीक है। अब देखो मैं आपको बेसिक सारी चीजें बता देता हूं, यहीं से बेसिक पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। 1 पॉइंट एचपीएससी पीजीटी का जो इंटरव्यू है, ठीक है ना, 10 to 14 to 25। ठीक है ना। तो बेसिक पॉइंट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, वो हम आगे अभी पॉइंट देखेंगे। देखो आपको एचपीएससी के बारे में डिटेल में पूरा, ठीक है ना, स्टडी करनी है इसके बारे में, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाता है बेसिक एचपीएससी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसका मेन रोल क्या है एचपीएससी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, तो डिटेल में आप हिस्ट्री बताइए कि कैसे आप बता सकते हैं, अभी चेयरमैन प्रेजेंटली कौन है। ठीक है। तो वो सारी चीजें देखो आपको देखना है। तो ये अबाउट में जाइए, आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें है ना, सारी चीजें आप खुद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी किया जा सकता है। बेसिक पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ठीक है ना, आपको पता होगा रॉयल कमीशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो इसका अपॉइंटमेंट हुआ था वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। हरियाणा किससे बना था? पंजाब से डिवाइड हुआ था। कब बना था, है ना, 1966। तो वो सारी डेट आपको देखो, 1 नवंबर 1966 को। तो ये बेसिक चीजें ये आपको करनी है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अभी हम बात करेंगे चेयरमैन की, तो आलोक कुमार वर्मा जो आईएफएस से रिटायर है। ठीक है। इनका जो टर्म पीरियड है 23 अक्टूबर को ये अपॉइंट हुए थे 2020 में, और इनका लास्ट जो है 2010-25, है ना, समथिंग अराउंड, जो भी इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 ईयर का ऐसे, तो वो आप देख लीजिए, बाकी पुराने भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई आपके आरपीएससी के बारे में। क्लियर। तो ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए। एचपीएससी, है ना, क्योंकि आरपीएससी अभी वैकेंसी आई हुई है ना, तो वो आरपीएससी एचपीएससी चलता रहता है, तो एचपीएससी है। क्लियर। तो ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब इसमें हम लिस्ट देख लेते हैं अपने जो इंटरव्यू शेड्यूल आया है वो। क्लियर। ठीक है। 1 पॉइंट हो गया आपका। जो 8 to 10 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है। तो 1 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये देखो आया हुआ है, इसी हेयर बाय द अनाउंस, है ना, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, 1920 फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। ठीक है। द इंटरव्यू वाइवा बॉयज फॉर द पोस्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम द 10 to 25 14, रोल नंबर वाइज दिया हुआ है। डेट शेड्यूल फॉर इंटरव्यू वाइवा बॉयज इज अंडर, एज ए अंडर। ठीक है। तो देखिए आप 10 का दिया है, 10 में कैंडिडेट है। ठीक है। मॉर्निंग टाइम और नून टाइम दोनों का दिया हुआ है रिपोर्टिंग। ठीक है। ये चीज आप देख लीजिए जो भी आपका है। क्लियर। ये आप देख सकते हैं लिस्ट। ठीक है। ये लिस्ट है आपकी। क्लियर। तो जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और आप इंटरव्यू दे सकें। क्लियर। अब इसमें ही आपको मैं बताता हूं पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो भी इंटरव्यू है आपका, ठीक है ना, वो लोग मॉक के लिए जुड़ सकते हैं। तो वो मैंने बता दिया है आपको, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके मेन बेसिक पॉइंट है। क्लियर। जो 8 to 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूं। ठीक है। तो आप 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके फेवरेट टॉपिक सारे कवर करा दूंगा। जो लोग क्वालिफाइड हैं इस लिस्ट में वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। कॉन्टैक्ट नंबर सब वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं अपना एचपीएससी की। क्लियर। आ जाते हैं अभी एचपीएससी के पॉइंट है 8 to 10 पॉइंट, उस पर हम डिस्कस करते हैं जो आपको तैयारी करनी है एचपीएससी पीजीटी लेक्चरर केमिस्ट्री। ठीक है। तो इसका डेट 10 to 14 to 25 है,
मॉक इंटरव्यू, जिसके लिए मैं बात करूंगा आपको 8 to 10 पॉइंट करने हैं, उन पॉइंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रो, बेसिक, आपका नेम है, इसका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मीनिंग, जैसे सुबोध मेरा नाम है, ठीक है ना, टू मच कॉन्ग्रीजेंस, बहुत ज्ञान का भंडार, ठीक है, बेसिक चीज है। इंट्रो आपको पूरा करना है, इंट्रो 10 to PG एंड PhD, ठीक है ना, जो भी आपके अचीवमेंट है वो बता सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नेम, मीनिंग, your antonyms synonyms in your name, clear, what's your strength and weakness, clear, introduction 10 to PG, 10th कब किया है, कौन सी ईयर में किया है, किस कॉलेज से किया हुआ, 12th UG PG, क्लियर। बाकी PhD और बाकी अचीवमेंट जो भी IIT CSIR गेट और भी बहुत सारे एग्जाम आप क्वालिफाइड है तो बता सकते हैं। देन आफ्टर हॉबी, हॉबी आपका जो भी है, वाचिंग मूवी, प्लेइंग क्रिकेट, XYZ, उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 है नेटिव प्लेस। पॉइंट 2 हम देखते हैं क्या है, नेटिव प्लेस, क्लियर। तो जो नेटिव प्लेस है आपका, ठीक है, आप देख रहे हैं नेटिव प्लेस, जैसे में आगरा यूपी है ना, इस तरह से। तो नेटिव प्लेस जैसे आपका हरियाणा है, ठीक है, HPSC। अब यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी होंगी, हिसार है ना, आप देख सकते हैं जो भी XYZ NCR में आते हैं, ठीक है, झज्जर, बहुत सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, है ना, 23 ओवरऑल, तो उनको डिटेल में आपको पता होना चाहिए। NCR में कितने लगते हैं आपके, ठीक है, NCR में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के, ठीक है, आई थिंक 14/23 इतने आते हैं, क्लियर। तो ये बेसिक पॉइंट 1 है आपका, वो क्लियर हो गया। सेकंड नेटिव प्लेस है, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको पता होना चाहिए बेसिक, जिससे आप एक्सप्लेन कर सकें सामने वाले के सामने, ठीक है। तो पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं अभी, वो आपको बता रहा हूं, क्लियर, ये चीजें हैं, ठीक है, इसको डिटेल में कर लेना। पॉइंट 3 है लेबोरेटरी सेक्शन। लैब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, मैंने आपको बताया था लैब के बारे में पूरा डिटेल, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, लैब का क्या है, लैब क्या है, ठीक है, वो डिटेल में होना चाहिए। लेबोरेटरी क्या है, व्हाट इज लेबोरेटरी, उसमें बेसिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रामेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डीप में, क्लियर, बेसिक से, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंटल एनालिसिस है, फंक्शनल ग्रुप है, उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें। फिर अंदर डीप में जाएंगे तो क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के 2 सेक्शंस होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, 2 सेक्शन है। उन 2 सेक्शन को जब हम डीप में जाएंगे तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, 5 सेक्शन है, उनको 1 by 1 देखेंगे किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, बिगिनिंग टू हाई जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग होगी क्वालिटेटिव से लास्ट तक इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है ना। क्वालिटेटिव कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव कितनी क्वांटिटी में, ग्रेविमेट्रिक प्रिसिपिटेशंस है ना, उसका वेट वगैरह कितना है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम कितना है, इंस्ट्रूमेंटल कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, IR, NMR, UV, HPLC, ठीक है, ये सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये पॉइंट नंबर हमारा हो गया 3। पॉइंट नंबर 4 है आपका MSc प्रोजेक्ट। MSc या PhD आपने कर रहे हैं तो उसके प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, लिमिटेशन, वो डिटेल में हम देखेंगे सारी चीजें। तो मॉक के लिए आप जुड़ सकते हैं, मैंने बताया हुआ है 5 to 6 मॉक आप दीजिए, अभी लास्ट मोमेंट है जिसमें हम कवर करा देंगे आपकी सारी चीजें। जो फी है 2K 2000, ठीक है ना। 5-6 मॉक पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर देंगे, बेसिक सारी चीजें आप बता दें, ये पॉइंट आप खुद तैयार करके आ सकते हैं और दे सकते हैं। पूरा मटेरियल में प्रोवाइड कराऊंगा आपको। मटेरियल में मीन्स आपको क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे, उनके आंसर रहेंगे, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट रहेगी, जो मटेरियल है लेबोरेटरी का, केमिस्ट्री का, उनके नोट्स वगैरह आपका हरियाणा के बारे में, वो सारी चीज़ें अपलोड की गई हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0%। तो MSc और इसके बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक सारी चीज़ें आप पॉइंट नंबर 4 में कर सकते हैं। MSc में जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उन्हीं में होता है जैसे NIT, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें। बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें प्रोजेक्ट नहीं होता MSc 4 सेमेस्टर में, ठीक है ना। और PhD वाले हैं तो उनका तो ऑब्वियसली पहले कॉम्प्री होती है, फिर थीसिस वगैरह, उसका टाइटल क्या है, उसका यूजेस क्या है, वो सारे तो वो डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट आ गया। 5 पॉइंट है HPSC GS। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका हरियाणा की GS क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ क्या चल रहा है, कब, उसका हिस्ट्री पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6 आता है। 6 नंबर है HPSC PGT लेक्चरर पोस्ट होती है, बी ग्रेड पोस्ट है ना, गजिस्ट्रेड में आती है। इसको अगर काउंट करें तो 4800 गेट फी का
स्किल रहता है। तो आप जैसे वाई यू वांट टू ज्वाइन यानी HPSC एज ए PGT लेक्चरर, है ना, वाई विल यू बिकम ए PGT लेक्चर इन HPSC, व्हाट द रोल, क्या है टीचर, क्या है टीचर का क्या रोल होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। क्लियर। उसके बाद हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि आप टीचिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो हम सारी चीज़ें जो पॉइंट है वो व्हाइट बोर्ड, आप एक व्हाइट बोर्ड लगा लीजिए अपने यहाँ, व्हाइट बोर्ड पे हम डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में। ये सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पर रहेगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है 1968, 86 और 2023 टाइम्स आ चुकी है। उसका क्या रोल है, यूरोप और USA उनसे कंपेयर करके देखेंगे, रिसर्च के बारे में सारी डिटेल्स रहेगी। जो NEP 2020 है उसके 4 स्टेप हैं, 5+3+3+4। उन स्टेप में क्या क्या उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक क्या है, उसका क्या यूजेस है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 1968 में आई थी, उसके बाद इतना लेट क्यों आई, फिर अब 2020 में आई है तो क्यों लेट आई है, उसके क्या रीजन है, 2020 से अभी 25 चल रहा है तो इतनी 4 ईयर हो चुकी हैं, उसमें क्या बेनिफिट आपको दिखाई दिया है टीचिंग डिपार्टमेंट। अब जो लोग TGT जैसे लोग जॉब कर रहे हैं हरियाणा में लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में TGT, है ना, तो वो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग दे रहे हैं तो आपको तो पता है ना, आपको तो आइडिया है, आपको आइडिया है टीचिंग का, क्योंकि आप ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके टीचिंग, अब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे टीचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आगे पॉइंट में देखूंगा। ठीक है, तो आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या लगा, आप क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं। आप TGT से PGT में आ रहे हैं तो उसके क्या मॉडिफाइड करेंगे, क्या रूल्स लगा सकते हैं आप एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं, है ना, वो सारी चीज जो इंप्लीमेंट हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आपने जॉब कोई 4 ईयर से कर रहा है, कोई 5 ईयर से किया है, कोई 1 ईयर 2 ईयर, तब भी तो आपको आइडिया लगा होगा ना। तो आप बताइए हरियाणा गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम में क्या मॉडिफाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, ये सारी चीजें नेशनल। पॉइंट नंबर हो गया 7। क्लियर। पॉइंट नंबर 8 है जो हम केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, एनालिटिकल, ये सारी बेसिक पॉइंट देखेंगे इनके, वो आपको बताऊंगा। अगर देखो इंटरव्यू तो वैसे आपसे पूछा जाता है, लास्ट पॉइंट हमारा यही है, व्हाट्स योर फेवरेट टॉपिक इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप बता सकते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कोई भी टॉपिक बता सकते हैं, क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, फोटो केमिस्ट्री, जो भी आपको अच्छा लगता है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, जो आप अच्छी तरह से टीच कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। मेन पर्पज यही है। वो आपसे 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, बस आप बोर्ड पे जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा बेसिक से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ है फेवरेट, जो आपकी चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, एक तो होल इंटरव्यू होता है, अगर आप वो रैंडम लेंगे कुछ भी पूछ सकते हैं तो वो उस तरह से करा दूंगा। और बाकी आप फेवरेट जो टॉपिक है 5 फेवरेट टॉपिक आप बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉक ले लेंगे तो वो व्हाइट बोर्ड पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपके 5 फेवरेट टॉपिक हैं पूरी केमिस्ट्री बता सकते हैं आप, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मो, केमिकल इक्विलिब्रियम, OMC, कोऑर्डिनेशन, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, इनमें कोई भी चूज कर लीजिए जिसपे आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें यहाँ पे। क्लियर। तो आप एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट, इस तरह से लास्ट मोमेंट में करा सकते हैं। वैसे तो मैं 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट 2 प्रोसेस चल रहे हैं, तो जो भी आपको ज्वाइन करना है वो कर लीजिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में 5-6 मॉक कीजिए। 2000 आपको प्रैक्टिस, पूरा मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा और प्रैक्टिस करा दूंगा। बस बोर्ड आप लगा लीजिए अपने यहाँ पर जहाँ पे भी आप रहते हैं, और कैमरे को सामने रखिए, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, मैं यहाँ पे देखता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, तो टीचिंग का आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है ना। HPSC PGT B ग्रेड, है ना, बहुत सारी वैकेंसी है। वैकेंसी तो आपको सारी डिटेल में बता ही चुका हूँ पहले भी, 255 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट जो पहले 1008 क्वालिफाइड हुए थे, अब इसके लगभग शायद 483 ऐसा ही कुछ है समथिंग क्वालिफाइड हुए हैं। वो डिटेल में मैं बता चुका था लास्ट टाइम, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये पॉइंट हो गए 8, है ना। पॉइंट 9 भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट 9 ये है, जो आप जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई PRT टीचर है, वो लोग PGT का इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका पूरा डिटेल आपका एनालिसिस कर देंगे। ठीक है। पॉइंट 10 है, जो एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप वहां से यहाँ चेंज किया जा रहा है, आप रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं उसके डिफरेंस बताइए, उसके मेरिट डीमेरिट बताइए, उसके क्या चीज़ें, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें। तो 0.9 तो हो गया आपका जिस डिपार्टमेंट आप जॉब करें गवर्नमेंट हरियाणा में उसके, चाहे कोई सा भी ABC ग्रेड, मतलब C ग्रेड में, या जो भी D ग्रेड जॉब कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो XYZ, तो वो तो ये हो गया। बाकी प्राइवेट सेक्टर में से आप गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो 0.9 0.10 इस तरह से सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वाइट बोर्ड पे। 5 फेवरेट टॉपिक उसके अकॉर्डिंग, और होल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। आप लगा लीजिए, बाकी लोग जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली। तो अभी क्या लिस्ट आई थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो 5-6 मॉक आप दे सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं दे सकते 10-15 मॉक या 1 मंथ, तो 5-6 मॉक 2K, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। पूरा पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, और ऐसा है जो मटेरियल में प्रोवाइड कराऊंगा 10,000 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के नोट्स, लेबोरेटरी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सारी वो मटेरियल आपका ओपन रहेगा, 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगी उस मटेरियल की, जिससे कि आप और भी अगर A ग्रेड जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो उसके लिए आप जानेंगे तो ये मटेरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मटेरियल की वैलिडिटी 1 ईयर है। बाकी मॉक आप 5-6 देंगे तो वो चीज़ें हैं। बाकी आप और भी इंटरव्यू देंगे उसमें भी हम आपका सपोर्ट करेंगे पूरा रूप से। बाकी आप ये देख लीजिए, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं सुबोध कैम्प, ठीक है ना, सुबोध कैम्प वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे क्या है, ये है वेबसाइट हमारी, ठीक है, ये है। इस पर आप सर्च करेंगे, ठीक है, इस पर डेमो वगैरह UPSC CSE ऑप्शनल IFS सबके ऑप्शनल के पूरा मटेरियल, HPSC जो लेक्चरर जो हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं उनका मेंस का पूरा प्री मेंस का सब है, ये इंटरव्यू के कोर्स हैं, ठीक है। जो HPSC ऑप्शनल 60 ईयर के प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो HPSC हरियाणा मेन 60 ईयर के PY की सॉल्यूशन, ये वाला मटेरियल, ये वाला कोर्स, इसमें सब है आपको 60 ईयर टेस्ट सीरीज सब जितने भी। तो मेंस के लिए आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ सकते हैं, प्री के लिए जुड़ सकते हैं, उसकी डेट आने वाली है, ठीक है। बाकी आप IIT JEM CSIR गेट वगैरह जितनी भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, ठीक है, जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर। बाकी ये टेस्ट सीरीज है HPSC प्री के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जितनी भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सारा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दिया हुआ है। आपको जो इंटरव्यू के लिए जुड़ना है वो आप उसमें और इसमें आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारा मटेरियल मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, ठीक है, ये वाला कोर्स, ठीक है, इसमें आप जुड़ जाइए। इसमें मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, NFL का है या आप MPPSC HPSC, ठीक है। इसमें सारा मटेरियल है जो मैंने आपको बताया हुआ है 10,000 प्लस क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। पॉइंट सेकेंड लेबोरेटरी पार्ट है, वो भी हमने मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। पॉइंट नंबर थर्ड है केमिस्ट्री का है, वो भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 है जो HPSC है, वो भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। क्लिक करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टैक्ट नंबर है ये, हम आपके सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको 0%। तो ये कॉन्टैक्ट है ना, ये कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 95403024 ठीक है। व्हाट्सअप कॉल एंड टेलीग्राम, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं 24×7 कैंडिडेट हैं। बाकी आप साइन अप कर लीजिए तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ये डेमो वगैरह है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब देखो आपको HPSC, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है आपको, ठीक है, जो भी इंटरव्यू वो कोर्स आ जाएंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो कुछ भी हो। देखो आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये HPSC के कोर्स आ गए, ठीक है। अब HPSC के लिए उसमें भी है, वो वाला भी था, ठीक है, ये फुल कोर्स है, ये इंटरव्यू का है। बाकी अदर है, बाकी अदर कोर्स भी है, वो भी हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसमें NFL करके भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा मटेरियल उसमें भी है।
ये है, ये आप देख लीजिए, ये NFL के अकॉर्डिंग है। ये जो कोर्स है ये आपका NFL BIS MPPSC HPSC, इसमें पूरा सिस्टमेटिक से मैंने अपलोड किया हुआ, बाकी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है, बाकी और भी वैकेंसी आ रही हैं, उनके साइंटिस्ट CSIR और CDRI हो, उनके आप जुड़ सकते हैं। बाकी HPSC हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए आप प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए जुड़िए। मेंस के लिए 60 ईयर के PY की सॉल्यूशन है, CSE वगैरह SCS हरियाणा सबके, और प्री के लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जुड़िए। फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज जो भी आप ज्वाइन करना चाहें जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू।